हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं ऑन फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने के लिए आपको किसी प्री रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक आपको लेके जाने वाले हैं। अब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का एक्चुअल काम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे प्रीवियस वीडियो जो है, टोटल हमारे 10 वीडियो जा चुके हैं, उनके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर दिया जो कि बिल्कुल रिक्वायरमेंट है आपको जानना अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके अंदर आता है कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन उसके अंदर आता है व्हाट इज वेबसाइट। थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेबसाइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन आता है आपके पास में हाउ ए वेबसाइट वर्क। इन चार क्वेश्चंस के आंसर जानने के बाद में आप ये जान लेते हैं कि एक वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट क्या होती है, उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं और एक वेबसाइट वर्क कैसे करती है। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वेब डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारे सामने यूज में आती है। उसके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास में HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीन टेक्नोलॉजी जो होती है वो बेस होती है किसी भी वेब डेवलपमेंट के कोर्स के लिए। इन तीनों को जानने के बाद में हमने स्टार्ट करा हमारा कोर्स HTML से कि HTML क्या होती है, HTML किस तरीके से HTML पेज डिजाइन करा जाता है, कैसे नोटपैड के अंदर HTML पेज हम डिजाइन कर सकते हैं, कैसे VS कोड का यूज करके हम एक HTML वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि HTML के टैग्स कौन कौन से होते हैं और HTML के टैग के टाइप कितने होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के जानने के बाद में हमारे पास रिक्वायरमेंट ये आ जाए कि इनलाइन एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनका यूज क्यों करा जाता है। तो अगर आप अभी चैनल में नए आए हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सब पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और कुछ नहीं होता, इससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि आपके कुछ अच्छी चीजें हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर हम जानेंगे इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। So after discussion about block level element HTML elements, now we are discussing on inline HTML element कि inline HTML क्या होते हैं, उनको किस तरीके से यूज करते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि नाम से डिफाइन करता है, ब्लॉक लेवल के अंदर पूरा ब्लॉक साइज था जो कि ऑक्यूपाई करता था अपना स्पेस, जितना कि ओरिजेंटल स्पेस है कंप्लीटली, और वर्टिकली जितना स्पेस उसको रिक्वायर्ड है उतना इसको ऑक्यूपाई करता है। लेकिन इनलाइन HTML एलिमेंट क्या करता है, जैसे कि नॉर्मली टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज फर्स्ट ड्यू लॉरम इप्सम। तो जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है कंटिन्यूअसली वर्ड बाय वर्ड साथ में कंटिन्यूअस चल रहे हैं, इसको कोई डिपेंड नहीं करता कि कौन से वर्ड की साइज कितनी है। बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वर्ड ने पूरी पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑक्यूपाई कर लिया। जितना स्पेस इसको रिक्वायर्ड है उतना ही स्पेस इस पर्टिकुलर वर्ड ने अपने आस में लिया है। उसी तरीके से इनलाइन HTML एलिमेंट भी काम करते हैं कि जितना स्पेस उसको रिक्वायर्ड है, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, उतना ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअसली लाइन के अंदर चलते रहते हैं। अब इनलाइन एलिमेंट्स को समझने के लिए हम जैसे ब्लॉक डॉट HTML हमने ड्रॉ बनाई थी, उसी तरीके से इनलाइन डॉट HTML भी बना लेते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से इनलाइन HTML एलिमेंट हमारे काम करते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक टाइप से, उसके बाद HTML। ये HTML पेज का स्ट्रक्चर है, हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, इसको इसी तरीके से फॉलो करना है। HTML के बाद में आ गया हेड, हेड के बाद में आ गया बॉडी पार्ट। हेड क्या होता है, एंट्री गेट, इसलिए इसके अंदर टाइटल नेम प्लेट लिखना जरूरी होता है। टाइटल क्या होता है, नेम प्लेट को डिनोट करता है, तो उसको हम डाल देते हैं दिस इज इनलाइन HTML एलिमेंट ट्यूटोरियल। ये हो गया हमारा टैग। इसको रन करा के चेक कर लेते हैं किसके साथ में, Alt L Alt O के साथ में, ये रन हो जाएगा क्या चीज होने वाली है। ठीक है, ये आ गया हमारा पेज लिखा हुआ दिस इज इनलाइन HTML। अब इसके ऊपर हम इनलाइन HTML को डिफाइन करते हैं। जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर बात करी थी डिव क्यू पैराग्राफ, उसी तरीके से इनलाइन HTML में मोस्टली यूज जो टैग आता है वो आता है हमारे पास में स्पान। स्पान के अंदर नॉर्मली टेक्स्ट लिख दिया जाता है, तो इसको टाइप करते हैं दिस इज फर्स्ट स्पान, सेव कर दी फाइल, लाइन ब्रेक दे देते हैं हम तो यहाँ पे, और यहाँ पे हम बोल देते हैं दिस इज सेकंड स्पान। अब इनको रन करा के चेक करते हैं क्या चीज चल रही है। हम जाके चेक कर लेते हैं ब्राउजर को, देखिए दिस इज फर्स्ट स्पान, उसके बाद में लिखा हुआ है सीधा सीधा दिस इज सेकंड स्पान। ना तो इसने मार्जिन छोड़ा, ना ही इसने पूरे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करके न्यू लाइन के अंदर गया, जबकि हमने HTML के अंदर इसको न्यू लाइन के अंदर ड्रॉ कर रखा कि ये न्यू लाइन के अंदर आ गया। लेकिन जब वेब पेज के ऊपर जब डिस्प्ले हो रहा है तो कंटिन्यूअसली लाइन के अंदर चल रहा है। इन लाइन मतलब कि एक ही लाइन के अंदर कंटिन्यूअसली
चल रहा है, इसके अंदर कुछ भी स्पेस नहीं लिया है। अब स्पेस ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, अब इसके साथ में एक और बीच के अंदर मैं दे देता हूँ पानी, इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ लोरेम, इसके अंदर लोरेम के कुछ वर्ड मैंने डिफाइन कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये रन हो जाएगा जो भी चल रहा है। अब देखते हैं ये क्या करता है हमारे पास। देखिए कंटिन्यूअसली उसी प्रोसेस में चलता हुआ कि जितना भी टेक्स्ट आया सारा का सारा एक ही लाइन के अंदर चला गया, इसके अंदर कुछ भी दूसरी लाइन के ऊपर नहीं गया। तो ये स्पेशलिटी होती है, ये फीचर होता है इनलाइन एचटीएमएल एलिमेंट का कि सारा का सारा कंटेंट एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले होता हुआ चला जाएगा। जब उसको लाइन दूसरी ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट होगी तो ही वो ड्रॉ करेगा। जैसे इसके अंदर वापस से मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ ताकि स्पेस हमारा खत्म होगा तो दूसरी लाइन के अंदर आ जाएगा। ये करा तो जब हमारा बट हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हो गई है, स्पेस खत्म हो गया हमारे डिस्प्ले स्क्रीन का, तो उसके बाद में नीचे आया है न्यू लाइन के अंदर वो सब कुछ चला गया। अब इसको अगर मैं ऑक्यूपाई करता हूँ छोटे स्क्रीन करने के साथ में, तो उसके अकॉर्डिंग में काम करता हुआ चला जाएगा कि जितना स्क्रीन हमारा रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग नीचे होता हुआ चला गया। तो ये सब कुछ इनलाइन एलिमेंट हो गए, एक ही लाइन के अंदर सारा का सारा कंटेंट डिस्प्ले होता है। अब इनलाइन एलिमेंट कितने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए जिस तरीके से हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की पूरी लिस्ट थी, उसी तरीके से HTML के इनलाइन एलिमेंट्स की भी पूरी पूरी लिस्ट है। जैसे कि हो गया एंकर टैग, ए एब्रीव्यूट, एक्रोनिम, बी बोल्ड, BDO, बिग, BR, बटन, साइट, कोड, DFN, EM, आई, IMG, इनपुट, KVD, लेबल, मैप, ऑब्जेक्ट, आउटपुट, क्यू, SAM, script, select, small, span, strong, substitute, superscript, text area, time, TT, where, इस तरीके से काफी सारे हमारे पास में इनलाइन HTML एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको कि हम हर एलिमेंट का अलग अलग पर्पस होता है, किसको किस पर्पस से यूज करा जाता है। तो जब इनको डिस्कस करेंगे तो अलग अलग तरीके से ग्रुप वाइज करके भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसके अंदर जैसे यूज कर लेते हैं। एक और टैग है कि एंकर टैग कर लेते हैं एक बार यूज, या फिर स्ट्रॉन्ग टैग है और एक बोल्ड टैग हमारे पास में। पहले इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखता रहे। फॉर्मेट में चले गए, HTML लैंग्वेज फीचर के साथ में कंप्लीट आ गया। जैसे स्पान था, अब उसके साथ में बोल्ड टैग भी ले लेते हैं। बोल्ड, दिस इज बोल्ड टैग, इसको रन करा के देखते हैं तो क्या होगा, ये इसमें बोल्ड टैग में आ गया। उसी तरीके से इटालिक यूज करके देखता हूं मैं एक बार। आई, दिस इज इटालिक एलिमेंट। तो हर जो भी इनलाइन एलिमेंट है अपना अपना पर्पस डिफाइन करता है। स्पान के अंदर जो भी हमने टाइप करा नॉर्मल तरीके से टेक्स्ट टाइप हो गया, बोल्ड के अंदर ये बोल्ड होकर के आ रहा है, आई के अंदर इटालिक होकर के आ रहा है। उसी तरीके से जितने भी हमारे पास में HTML एलिमेंट्स है हर किसी का पर्टिकुलर यूज है जिनके ऊपर की हम डिस्कस करेंगे। अब बात ये आती है कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि HTML एलिमेंट्स होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की आपस में नेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो क्या इस पर ये जो इनलाइन HTML एलिमेंट है उसके अंदर भी इनलाइन दूसरे एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सेम चेक करके चेक कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग नाम का एलिमेंट डाल देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम स्ट्रॉन्ग कोई एंट्री कर सकते हैं, किसी भी इनलाइन HTML एलिमेंट को किसी भी इनलाइन HTML एलिमेंट के साथ हम नेस्टेड कर सकते हैं, मतलब किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग HTML एलिमेंट। तो देखिए क्या आ गया, पूरे चलते हुए लाइन के अंदर दिस इज स्ट्रॉन्ग HTML एलिमेंट। तो एक नेस्टेड के अंदर भी जैसे ब्लॉक लेवल के अंदर तो नेस्टिंग भी करते थे तो वो आपस से न्यू लाइन के अंदर चला जाता था कि पर्टिकुलर ब्लॉक को ऑक्यूपाई कर लेता। उसी तरीके से इनलाइन एलिमेंट भी डायरेक्टली बिल्कुल कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा कि कौन सा अलग अलग टैग है कि नहीं है, लेकिन कंट्रोल यू जब करते हैं तो उसका सोर्स कोड दिखेगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सारे सारे एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से डिफाइंड है जैसा कि हमने यूज कर रखा था। तो ये हो गया HTML के इनलाइन एलिमेंट।